अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ फ़खर हयात एंड प्रोफेशनली आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। नाजरीन, हमारे कंट्री में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कि सीएसएस करने वाली एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर भी वायरल है, न्यूज़पेपर में भी मौजूद है और डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो भी इसको अंश्योर कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज मैं इस मौजू पर कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप आवाम भी इस बात को इंश्योर करें कि जो बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या वो बातें रियली में हकीकत में हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। क्या इस तरह के वाक़यात के पीछे वही वाले फैक्टर्स हैं, वही वाले अवामिल कार फरमा रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस्टेब्लिशमेंट, ऑल ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी मेकर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब जो हमारे अहम इदारे हैं गवर्नमेंट के, इन इदारों से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि काइंडली जो 4-5 सवाल अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इन क्वेश्चंस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करे, इन फैक्टर्स को देखे और अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमें पॉलिसी अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, तो हमें ये वाली अपनी पॉलिसीज़, अपनी लेजिस्लेशंस लाजमी करनी चाहिए। तो नाजरीन, बात करते हैं खुदकुशी की। सीएसएस की एक तालबा ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी के पीछे जो रीज़न बताई जा रही है कि उस लड़की के हाथ का लिखा हुआ एक लेटर बरामद हुआ है, रिटन फॉर्म में, एक पेज, जिसके ऊपर वो अपनी वजूहात लिख रही है अपनी सुसाइड करने की। और वजह, जो मेन वजह सामने आई है कि वो 2 दफ़ा सीएसएस की अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकी। नाजरीन, मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा हुकूमत पाकिस्तान से सवाल ये है, मेरा इस मुआशरे से सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि क्या हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारे आइन के तहत वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या हमारे कंट्री में हर इंसान को, हर इलाके में रहने वाले एक तालिब इल्म को उसके फंडामेंटल राइट्स मुसावी तौर पर हासिल हैं? क्या हमारे कंट्री में इक्विटी और इक्वालिटी का कंसेप्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नजर आता है? मैं अपनी बात की वजाहत करता हूं। मिसाल के तौर पर, फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो हमारे सिविल सर्विस सिस्टम पर काफ़ी अरसा से हमारे कुछ स्कॉलर्स ने, हमारे कुछ दानिश्वरों ने, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि सबसे पहले तो हमारे कंट्री में जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का एक कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से हमारी रिक्रूटमेंट होती है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली लाया जाए। इंग्लिश इज नॉट आवर लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज यूरोपियन लैंग्वेज। इंग्लिश तो यूरोपियन की ज़बान थी। 1921 में जब बर्रे सगीर में 1921 में सिविल सर्विसेज का आगाज़ किया गया तो ब्रिटिश यहाँ के हुक्मरान थे और ब्रिटिश लेकर आए, ठीक है। उसके बाद 1947 में हमारी सेपरेशन हुई है और अभी तक हम वही वाली लेजिस्लेशन, वही वाला स्टाइल लेकर चल रहे हैं। मेरा बात करने का मकसद है कि जिस लड़की ने खुदकुशी की है, हो सकता है इसी तरह से
कई लोग जो हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की वजह से अपनी एक मिशन, अपना एक ख्वाब जो है वो चुकना चूर होते देख चुके होंगे या देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके देखते हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है। वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन, वी आर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, बलूचिस्तान, यहां पर रहने वाले लोग, कबायली इलाका जात में रहने वाले लोग, क्या उन लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की फ्लुएंसी, इंग्लिश की स्किल्स उन लोगों जैसी हैं जो अलाइड स्कूल में पढ़ते हैं, जो डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने एचिसन, लव्स और टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की? क्या एक बच्चा जो कबायली इलाके में, जो थल चोलस्तान में पैदा होता है, जिसके इलाके में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट ने इंग्लिश का टीचर ही अवेलेबल नहीं है, कई अरसे से वैकेंसी खाली पड़ी है, एक बच्चा वहां पर पैदा होता है जो कबायली इलाका जात से बिलोंग करता है, और वहां पर उस जुरिस्डिक्शन में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर की सपोज दैट वैकेंसी खाली पड़ी है पिछले 2 साल से। बच्चा पैदा हुआ, या यह भी पॉसिबल हो सकता है कि वहां पर अभी तक इंग्लिश ना पढ़ाई जाती हो और बच्चा हो किसी गरीब घर का, बच्चा पैदा हुआ, उसको प्रॉपर इंग्लिश की फैसिलिटी नहीं मिली, जिस तरह से एचईएसएन वालों को, लम्स वालों को, डीपीएस वालों को, कॉन्वेंट मैरी वालों स्कूल को मिल रही है, जितने हाईफाई स्कूल्स हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का जो हम नारा लगाते हैं कि मुसावी हकूक सबको मिलेंगे। अगर एक बच्चा डीपीएस में पढ़ता है और उसके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं, एक बच्चा कबायली इलाका जात से बिलोंग करता है, उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते हाईफाई स्कूल, और गवर्नमेंट भी उसको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी इंग्लिश लर्निंग की वो गवर्नमेंट नहीं दे रही, ठीक है। या तो गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है उधर उस एरिया में, या गवर्नमेंट के पास हो सकता है टीचर अवेलेबल ना हो। इस तरह के कई फैक्टर्स हैं। काफी सारे स्कूल हैं पंजाब में, तो हजारों, अभी भी हजारों गवर्नमेंट के स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। क्या जो बच्चा कबायली इलाके में पैदा हुआ है, उसने ग्रो किया है वहां पर, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी इंग्लिश एबिलिटी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पढ़ने वाले और टॉप नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने वाले लोगों के बराबर हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। अब सोचने की बात यह है, क्या उस बच्चे का कसूर है जो उस एरिया में पैदा हो गया है, या हमारी स्टेट का कसूर है, हमारी रियासत का कसूर है? इस बात का जवाब आपने देना है। कबायली इलाके का बच्चा और वो बच्चा दोनों चले गए हैं सिविल सर्विस के एग्जाम में। अब एक बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है, एक बेचारा जहां पर ना कोई प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी है, ना प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटी है, वहां से पढ़ के आया है। क्या सिविल सर्विस में दोनों बच्चे इक्वल तौर पर क्वालिफाई कर सकेंगे? यह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो कबायली इलाके वाला बच्चा है उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई, ठीक है। तो क्या आप लोग समझते हैं कि ये यहां पर इंसाफ हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि दोनों बच्चों के साथ इक्वालिटी हो रही है? इक्वालिटी नहीं हो रही। या तो कबायली इलाका जात, या फिर जो अभी हमारे काफी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो लिटरेसी रेट जिनका बहुत कम है अभी तक, ठीक है। अब इंग्लिश उनको नहीं आती, उनका क्या कसूर है? हमारी मदर लैंग्वेज ही नहीं है, पाकिस्तान की मदर लैंग्वेज नहीं है। काफी सारी तहरीकें चली हैं, हाई कोर्ट तक रिट्स वगैरह हुई हैं कि ब्यूरोक्रेसी का जो मेन एग्जाम्स हैं वो हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारी कौमी जबान, हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू में होने चाहिए। लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया।
तो आप खुद सोचें कि इस तरह के बच्चे फॉरेन नेशनल के साथ, लर्न्स, यूईटी, एचएसएन के साथ कभी भी compete नहीं कर सकेंगे, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो 2 से 3 दफा इंग्लिश में फेल होंगे। और अगला नतीजा आपके सामने है कि एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है, और वजह क्या है कि 2 अटेम्प्ट्स में फेल है। क्या इस सिनेरियो को समझने के बाद आप समझते हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है? यहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे वायलेशन हो रहा है? एक स्टूडेंट जो फॉरेन नेशनल है, जिसके वालिद साहब उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो जो गरीब का बच्चा है, वो जो भट्टे पे पैदा हुआ है, ठीक है, वो जो पंक्चर लगाने वाले के घर पैदा हुआ है, वो कैसे इंग्लिश अफोर्ड करेगा? या तो गवर्नमेंट यकसा निज़ाम, जो अभी गवर्नमेंट ने हमारा सिलेबस चेंज किया है, यकसा निज़ाम तालीम कोशिश कर रहे हैं, या तो इस तरह से करते हैं कि हर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो डीपीएस लेवल का हो, तमाम फैसिलिटीज जो डीपीएस में अवेलेबल है यहाँ पर भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो फिर जो है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उन सब की जो है फ्लुएंसी लैंग्वेजेस की वो सेम हो सकती है। अगर इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो लो एरिया से बिलोंग करते हैं उनका कसूर क्या है? ये सवालिया निशान है। और जब वो ब्यूरोक्रेसी में एग्जाम देने जाएंगे तो बाकी लोगों के साथ वो कैसे compete कर पाएंगे? ये भी एक सवालिया निशान है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारी पॉलिसीज़ को एक दफ़ा नज़रसानी करें। अगर आप लोग समझते हैं कि हमें ब्यूरोक्रेसी के एग्ज़ाम्स हमारी मदर लैंग्वेज में, हमारी नेशनल लैंग्वेजेस में, उर्दू में लेने चाहिए, ताकि किसी भी सतह पर किसी के साथ ज़्यादती ना हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो हम बात करते हैं वो मुसावी तौर पर इक्वलिटी हो सबके साथ। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर जो है नज़रसानी करे और अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करे। दूसरी बात, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, देखें, एजुकेशन हर इंसान का एक बेसिक राइट है। हम इस बात को इंश्योर करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि एजुकेशन जो है वो हर पाकिस्तानी का एक हक है। अब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से प्राइमरी, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट एटसेट्रा, दीज आर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। ये भी एक तालीम है। ये वही तालीम है जो हर इंसान का बुनियादी हक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, जो मुकाबलाजात के इम्तिहान हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक किस्म की एजुकेशन है, ये भी एक किस्म की क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशंस के लिए हमने बैरियर्स क्यों लगा रखे हैं? हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना ब्रिटिश से, हमें खुद को कंपेयर नहीं करना वेस्टर्न से, हमें खुद को कंपेयर नहीं करना किसी अदर कंट्री से। हमें खुद अपने आप को लेकर चलना है, हमें अपनी पहचान बनानी है। मेरा कहने का यह मकसद है कि मेरे ख्याल से जब CSS, PMS या अदर कंपटीशन के एग्जाम में जिस जगह पर 3 अटेम्प्ट्स की लिमिट लगा दी जाती है, यह फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। आप इस्लाम का निज़ाम तालीम उठाकर देख लें, दीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है, लेकिन इस तरह की लिमिटेशंस कि CSS, PMS, जुडिशरी एटसेट्रा, जस्ट 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड। आप लोग, हमारे तालिब इल्म, हमारे मुल्क के तालिब इल्म सिर्फ 3 दफ़ा एग्जाम दे सकते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? मेरे ख्याल में तो इसकी कोई बेटर लॉजिक नहीं बनती। ये जस्ट एक बैरियर हो सकता है स्टूडेंट्स को
जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे बेहतरीन माइंड्स हैं, उनको कैप्चर करने के लिए, हमारे बेहतरीन माइंड्स को ब्यूरोक्रेसी में लाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तो हो सकती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स वाला जो सीन है ये भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। क्यों? क्योंकि आप लिमिट्स लगाकर लोगों को, तालिब इल्मों को रोक रहे हैं कि आज के बाद आप इस तरह की तालीम हासिल नहीं कर सकते, आज के बाद आप इस तरह का एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये इसकी लिमिट्स लगाना और अटेम्प्ट्स को फिक्स करना, इसकी कोई जो है सॉलिड रीजन नहीं बनती। हाँ, अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी कैबिनेट ये समझती है कि अगर हम अटेम्प्ट्स, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो ख़त्म कर दें, तो हज़ारों लाखों के लोग में, तादाद में लोग आ जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में और हमारे पास वैकेंसीज कम है। अगर ये वाला सवाल है, ये वाला इशू है, तो इसकी और बहुत सारी अल्टरनेटिव्स हो सकती हैं। एग्जाम्स को टफ कर दें, सिलेबस को टफ कर दें, ठीक है, एमसीक्यूज कर दें, स्क्रीनिंग कर दें, इस तरह के कई सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अटेम्प्ट्स को फिक्स कर देना और एक इंसान को इल्म हासिल करने से, ब्यूरोक्रेसी के जो अटेम्प्ट है ये भी एक इल्म हासिल करना है। इंसान का एक्सपोजर बढ़ता है, इंसान मुताला करता है, रिसर्च करता है, और उसको रोक देना और उसके बाद वो अटेम्प्ट्स पूरी करने के बाद हो सकता है वो 3 साल बीमार रहा हो सकता है उसने 28 साल की एज में सीसिस करने का इरादा किया और 2 साल के लिए वो किसी मसले में फंस गया हो सकता है 2 साल वो जो है थैलेसीमिया के पेशेंट बन गया हो सकता है वो किडनी का पेशेंट हो और 2 साल उसने डायलिसिस पे गुजार दी हो, और जब वो सेहतयाब हुआ तो उसको पता चला कि अब तो 30 साल पूरे हो चुके हैं, अब तो मैं नहीं दे सकता, इट इज लिमिट, ठीक है। तो इस तरह की जो लिमिट्स हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये लिमिट्स जो हैं ये भी फंडामेंटल राइट्स के हमारे खिलाफ हैं। इससे भी हमारा एक जो बुनियादी हक है एक अप्लाई करने का, एग्जाम देने का, वो वायलेट होता है। तो मैं ये समझता हूं यहां पर भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। हमें इस पॉइंट पर भी सोचना होगा और हमें अपनी पॉलिसी को अपग्रेड करना होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की ये जो लॉजिक है ये एक बिल्कुल बेसलेस लॉजिक है जिसकी कोई रियलिटी, कोई प्रॉपर स्कोप नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अलबत्ता आप इस तरह की जो फंडामेंटल वायलेशंस अगर आप लोग समझते हैं कि ये भी फंडामेंटल वायलेशन है, तो इसको भी जो है रिमूव करें, इसका भी सोल्यूशन निकालें। हाँ, अलबत्ता अगर तादाद को कंट्रोल करना है तो एग्जाम्स की जो है वो स्ट्रेटजी चेंज कर दें, स्क्रीनिंग लेके आए, ठीक है, स्क्रीनिंग में आगे अपग्रेड होते जाएंगे लोग, जिस तरह से क्वालिफाई करेंगे एटसेट्रा। इस तरह की और भी बहुत सारी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और आखिरी बात, मैं अपने मुल्क के नौजवानों को, CSS PMS के एस्पायरेंट्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग इस मुल्क के सिटीजन हैं, इस मुल्क की गवर्नमेंट, इस मुल्क की स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करें, आप लोगों को यकसा तालीमी मौके फराहम करें, ठीक है, ताकि आप लोग आगे फील्ड में आकर भी अपने आप को जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप में ना आए। अब जो बच्चे बेचारे बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जब वो CSS PMS की तैयारी करने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाते हैं तो वो खुद को बाकी लोगों की निस्बत कम तर समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं और उनकी इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे सर पर कौन से ऐसा कोई वो कहते हैं कि सवार है कि हमें हर हाल में इंग्लिश में एग्जाम देना है, ठीक है। हो सकता है उनका उर्दू जो है बाकी लोगों की निस्बत ठीक हो सकता है उनका उर्दू पूरे पाकिस्तान के लेवल पर हो, ठीक है। तो इंग्लिश जो है इज नॉट एन एबिलिटी। लैंग्वेज इंग्लिश जो है, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम गवर्नमेंट लेती है तो ये किसी इंसान की काबिलियत को जजमेंट करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। मैं अपने मुल्क के नौजवानों को, CSS PMS के एस्पिरेंट्स को इसके साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में आएँ,
लाजमी आएँ, जो हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं उस पर अमल करें। इंशाल्लाह जहाँ पर लूप होल्स हैं हम कोशिश करेंगे हम रिटन फॉर्म में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट को हम रिटन फॉर्म में एस्टैब्लिशमेंट को रिकमेंडेशंस सजेशंस लाजमी भेजेंगे ताकि हमारी पॉलिसीज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और CSS PMS के एस्पिरेंट्स से आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट सर्विस है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस सर्विस के अलावा आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित करके दिखाया है कि वो पाकिस्तान के फर्जंद हैं और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत डट कर की है और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना नाम पैदा किया है। अब्दुस्तार ईदी को देख लें, अब्दुस्तार ईदी की एग्जाम्पल आपके सामने है। अब्दुल इस्लाम नोबल इनाम याफ्ता, उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ये लोग तमाम ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, आप अपनी फील्ड में रहकर हमारे कंट्री की खिदमत कर सकते हैं। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में आकर आपने करनी तो पाकिस्तानी अवाम की खिदमत है ना, तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो फिर भी आप पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप एक अच्छे इंजीनियर हैं तो कोई ऐसी मशीनरी आप बना देते हैं, हमारी जो इरिगेशन सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं तो आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप अच्छे सोशल वर्कर हैं, आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो खिदमत करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता आप लोग ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना विजन बड़ा करें। ये नैरो माइंड जो है इसको ज़रा वसी करें और डट कर अपनी फील्ड में जो जिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी उसमें अपना नाम पैदा करें, फोकस करें और इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। तो मैं अपनी इस तमाम जो बातें हैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अगर यही सूरत हाल चलती रही, इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से हज़ारों की तादाद में लोग फेल होते रहे, तो फेल होना जो है वो वैसे भी एक बैड इमेज है, ठीक है। तो काइंडली इंग्लिश लैंग्वेज का जो इशू है, आप लोग समझते हैं कि तमाम लोग पाकिस्तान में इंग्लिश के जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, वो पाकिस्तान में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, अमीर लोग वहाँ पर चले जाते हैं और गरीबों के लोग बच्चे जो हैं वो छोटे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में रह जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी लेकिन अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो काइंडली अगर दोनों सतह के लोग ऊपर आकर ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो ये तो बात इंश्योर है कि 70 to 80% लोग बैकवर्ड एरियाज के इंग्लिश की वजह से ब्यूरोक्रेसी में क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर इंग्लिश की वजह से क्वालिफाई नहीं करते तो दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, ये तालिब इल्मों का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं की, हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। तो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से हमें तालिब इल्मों के जो एक ब्राइट शानदार कैरियर है उससे नहीं खेलना चाहिए। इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाली है, काइंडली इसको भी कंसिडर करें। इट इज आल्सो कॉल्ड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन दोनों जो इश्यूज हैं इसको काइंडली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।